हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में मैं एक स्ट्रेटेजी कवर करने वाला हूँ। और इस स्ट्रेटेजी में जो आप लोगों को कैपिटल यूज़ होने वाला है वो लगभग 50,000 के आसपास रहेगा। और इसका जो मंथली एक एवरेज जो बनता है जिसमें आप 50,000 कैपिटल यूज़ करके जो पैसा गेन कर सकते हैं वो लगभग 15 to 17,000 के आसपास निकलता है। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 तारीख को अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो और 30 तारीख तक अगर रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो उसके बाद आपको रिजल्ट्स में ये नज़र आएगा कि आपने 15 से 16 हज़ार रुपये कमा लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक्चुअल में एवरेज ऐसा निकलता है कि अगर साल भर अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अगर यूज़ करते हो तो उस साल भरे में जो आपने प्रॉफिट गेन किया है अगर उसे 12 महीने से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको जो रिज़ल्ट्स नज़र आएंगे वो आपको रिज़ल्ट्स में ऐसा दिखेगा कि लगभग आपने 15 से 17 हज़ार के आसपास आपने मंथली एवरेज से गेन किया है। ओके। स्ट्रेटेजी की खासियत ये है कि इसमें ना कोई इंडिकेटर यूज़ होने वाला है, ना ही कोई चार्ट पैटर्न यूज़ होने वाला है और ना ही कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, ना ही कोई ट्रेंड लाइन का यूज़ होने वाला है। पर फिर भी स्ट्रेटेजी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स दिया है। रिजल्ट्स के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। रिजल्ट्स देख के आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स निकलते हैं इस स्ट्रेटेजी के। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा स्क्रीन की ओर चलते हैं और मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन करता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग ट्रेड में एंट्री लेने के रूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो जो फर्स्ट रूल हमारा रहेगा, सबसे पहले वॉच लिस्ट में हमें इन दी मनी का कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन ऐड कर लेना है जिसका प्राइस लगभग 450 से 500 के बीच में चल रहा हो। ध्यान रखना है कि हम लोगों को एट दी मनी में या फिर आउट दी मनी में ट्रेड नहीं करना है। जो भी हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे हमें इन दी मनी का ही कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन चाहिए। सेकेंड रूल देख लेते हैं। नोट 935 क्लोजिंग प्राइस ऑफ बोथ प्रीमियम। दोनों कॉल और पुट ऑप्शंस का हम लोगों को 935 का क्लोजिंग प्राइस नोट करके रख देना है। अब ये नोट क्यों करना है ये हमें तीसरे रूल में पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं थर्ड रूल पे। तो हमें जो 935 की जो कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा उसके 10% ऊपर हम लोगों को ऑर्डर को प्लेस करके रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस समय प्राइस 480 के आसपास चल रही है तो हम लोग 480 का 10% ऊपर बाइंग ऑर्डर को प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि उस समय क्या प्राइस आ सकती है। अगर 480 का प्राइस चल रहा है, हमें 10% ऊपर उसे बाय करना है। तो 48 पॉइंट्स ऊपर हमें बाय करना है प्लस 480, मतलब 528 पर हम लोगों को ऑर्डर प्लेस करके रख देना है। मतलब प्राइस जब भी 528 के आसपास जाएगी तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। और ये ऑर्डर हमें कॉल और पुट दोनों में लगाना है। ओके, तो चलिए फोर्थ रूल को देख लेते हैं। जो स्टॉप लॉस रहेगा दोनों में वो रहेगा सिर्फ 30 पॉइंट्स का। ओके, 30 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस नहीं देंगे और साथ ही साथ स्टॉप लॉस को हमें ट्रेल भी करना है। मतलब हर 30 पॉइंट्स के ऊपर 15 पॉइंट्स ट्रेल होने चाहिए। मतलब अगर आपने 500 के ऊपर बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 470 पे, और जैसे ही प्राइस 530 पर चली जाएंगी तो हमें स्टॉप लॉस को 15 पॉइंट्स ट्रेल करना है। मतलब उस समय हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा 485 के आसपास। ओके, फिफ्थ रूल को देख लेते हैं। हमें स्टॉप लॉस को हिट हो जाने के बाद फिर से एक बार री एंट्री लेनी है। और री एंट्री हम लोग कहाँ पर लेंगे? जिस प्राइस पर हम लोगों ने पहले बाइंग की थी। मतलब अगर हमारा ऑर्डर 500 पर अगर लगा हुआ था और 470 पर अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम लोग वापस से 500 के ऊपर फिर से एक बार री एंट्री का ऑर्डर प्लेस कर देंगे। और ये हमें सिर्फ एक ही बार करना है। सिक्स्थ रूल देख लेते हैं। हमारे पूरे स्ट्रेटेजी का ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा 3000 का। मतलब अगर हमें 3000 का पीएनएल में लॉस नजर आता है तो हम लोग वहां से एग्जिट कर देंगे और उस दिन हम लोग ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट डे फिर से यही प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ओके, और लास्ट रूल देख लेते हैं। जितना हमारा स्टॉप लॉस रहेगा अगर उतना ही हम लोगों को प्रॉफिट नजर आता है, मतलब जैसे अगर 3000 का प्रॉफिट हमें नजर आता है तो हम लोग 750 पे अपने प्रॉफिट को लॉक कर देंगे। लॉक मीन्स 3000 का प्रॉफिट जैसे ही रीच हो जाता है और अगर हमारा प्रॉफिट 3000 से कम होकर 750 पर आ जाता है तो हम लोग वहां से एग्जिट कर देंगे। तो उसके बाद कम से कम हम लोग 750 का प्रॉफिट तो बुक करने ही वाले हैं। ओके, और इसी में एक चीज एडिशनल रहेगी। 3000 के ऊपर जैसे ही 400 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमें नजर आता है तो हम लोग प्रॉफिट को भी 200 रुपए से ट्रेल करते रहेंगे। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि 3000 का प्रॉफिट नजर आ रहा है तो हम लोग 750 पे प्रॉफिट को लॉक कर देंगे और 3000 से अगर हमें 3400 प्रॉफिट नजर आता है तो इस 750 में और 200 रुपये ऐड कर देंगे। मतलब अब हमारा मिनिमम एग्जिट कहाँ पर रहेगा? लगभग 950 पर। मतलब अगर 3400 का प्रॉफिट नजर आ रहा है तो कम से कम हम लोग 950 तो प्रॉफिट बुक करके लेकर ही जाएंगे। ओके, और ध्यान रखना है ये सातों रूल्स आप लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं तो ये स्ट्रेटेजी में आप लोगों को प्रॉफिट नजर आएगा। ओके, तो चलिए ये तो रूल्स हो गए। अभी मैं आपको इसका एक बैक टेस्ट भी कर दिखाता हूँ कि 2017 से तो अभी तक हम लोगों को क्या प्रॉफिट हुआ होता।
सो गाइज अभी हम लोग अल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर आए हैं और यहाँ पर हम लोग फ्री में बैक टेस्ट कर सकते हैं। कुछ 25 बैक टेस्ट हम लोगों को फ्री मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर न्यू स्ट्रेटेजी को क्रिएट कर देते हैं और जो भी मैंने आप लोगों को रूल्स बताए थे ये सभी रूल्स हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा जो एंट्री टाइम रहेगा 9:35 ये ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है और यहाँ पर जो हमारा एग्जिट टाइम रहेगा वो हम लोग डाल देंगे 3:28, मतलब 3:28 पर हम लोगों को एग्जिट करना है, मतलब पूरा दिन ये ट्रेड चलेगा। ओके, अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगता है तो ओके, यहाँ पर हम लोग ऑप्शंस को सिलेक्ट कर देंगे। लॉट साइज हम लोगों का रहेगा 3, ठीक है। पोजीशन हम लोगों की रहेगी बाय की, वीकली एक्सपायरी ले लेंगे। स्ट्राइक प्राइस हम लोग क्लोजेस्ट प्रीमियम यहाँ पर कर देते हैं 500 के आसपास, मतलब 500 के आसपास का जो भी प्रीमियम रहेगा वही हम लोगों का बाय होना चाहिए, उसे ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लेग। एक बार सभी पैरामीटर्स देख लेते हैं। 3 लॉट्स बाय हो गए कॉल ऑप्शन के, वीकली एक्सपायरी 500 की प्रीमियम वाले। ओके, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हम लोग दे देंगे। हमारे रूल्स के हिसाब से हमें जो स्टॉप लॉस देना है वो है 30 पॉइंट्स का और हर 30 पॉइंट्स पर हम लोगों को 15 पॉइंट्स ट्रेल भी होने चाहिए। यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। सबसे पहले तो स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल देंगे 30 पॉइंट्स। एवरी 30 पॉइंट्स पर 15 पॉइंट्स ट्रेल होने चाहिए और हमें री एंट्री लेनी है कॉस्ट के ऊपर और ये एक ही बार रहेगा। ओके, सिंपल मोमेंटम, मतलब 10% ऊपर हम लोगों को ऑप्शन को बाय करना है। ओके, और एग्जैक्ट यही कंडीशंस हमें पुट में भी लेना है। कॉपी कर लेता हूँ सभी कंडीशंस, यहाँ पर सेकंड लेग में अपने आप कॉपी हो चुकी है। बस यहाँ पर हमें पोजीशन पुट की कर देनी है, ठीक है। 3 लॉट्स बाय हो गए पुट के, वीकली ऑप्शन क्लोजेस्ट प्रीमियम रहेगा 500 के आसपास। ओके, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और एवरी 30 पॉइंट्स पर 15 पॉइंट्स ट्रेल हो गए और अगर स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो वापस से 500 पर हमें एक ही बार री एंट्री करनी है और 9:35 का जो भी क्लोजिंग रहेगा उस क्लोजिंग के 10% ऊपर हम लोगों को ऑप्शन को बाय करना है। ओके, अब यहाँ पर ओवरऑल हम लोग स्टॉप लॉस भी लगा देंगे। ओवरऑल स्टॉप लॉस हमारा कितना था रूल्स के हिसाब से 3000 का, और प्रॉफिट को भी जो हम लोग ट्रेल करने वाले थे लॉक एंड ट्रेल कर देते हैं। मतलब 3000 का प्रॉफिट हमें अगर नज़र आता है तो हम लोग लॉक 750 पे कर देंगे, मतलब 3000 के प्रॉफिट पर कम से कम 750 बुक होने ही चाहिए। एंड एवरी 400 के प्रॉफिट पर 200 प्रॉफिट हम लोगों को 750 में ऐड करते रहना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग डेट भी सिलेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग 2017 से इसे बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 2017 से हम लोग बैक टेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी हो जाता है, लगभग 7 साल का डेटा हम लोगों को मिल जाएगा। तो 1 जनवरी 2017 से हम लोग तो आज की डेट तक का टुडे सिलेक्ट कर लेते हैं और अभी इसका हम लोग एक बैक टेस्ट करते हैं और हमें रिजल्ट पता चलेगा कि ये स्ट्रेटेजी को अगर हम लोगों ने डेली यूज़ किया होता तो क्या रिजल्ट्स आए होते। तो यहाँ पर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा 2017 से तो अभी के डेट तक पूरा डेटा हम लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ और ऐड करनी है। यहाँ पर हम लोग ब्रोकरेज इंक्लूड कर देंगे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ब्रोकरेज, जो ब्रोकर को जो पैसा जाता है हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे और प्लस गवर्नमेंट के जो टैक्सेस जाते हैं वो भी हम लोगों को यहाँ पर इंक्लूड कर देने हैं। डालने के पहले जो हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है वो लगभग कितना है 20 लाख। ओके, मतलब 7 सालों में जो प्रॉफिट हुआ होता वो लगभग 20 लाख का प्रॉफिट हुआ होता। विनिंग परसेंटेज क्या था 51.97, मतलब लगभग 52% का विनिंग रेशो है और 48% का लॉस रेशो है। बट देखिए सिर्फ 2% का एक्स्ट्रा विनिंग रेशो होने के बावजूद रिजल्ट्स कितने बेहतरीन है, ठीक है। बट अभी यहाँ पर ये जो आपको 20 लाख दिख रहा है, ब्रोकरेज अभी कट नहीं हुआ है और ना ही टैक्सेस कट हुआ है। यहाँ पर जब हम लोग रिकैलकुलेट करेंगे उसके बाद हमें ये नज़र आएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्लिपेजेस का देख लेते हैं। अब ये स्लिपेजेस क्या होता है, यहाँ पर मैंने 0.3 डाला है। अब स्लिपेजेस मीन्स अगर 500 रुपये पे अगर आप लोग कोई ऑर्डर लगाते हो कि 500 रुपये पे बाय होना चाहिए, बट कई बार क्या होता है कि वो 500 रुपये पे बाय नहीं होता है बल्कि वो 501 या 502 पर बाय होता है। अब ये एग्जैक्ट मैंने 0.3 क्यों डाला है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको कैलकुलेट कर दिखाऊँ, अगर 500 का मैं 0.3% निकालूँ तो वो हो जाता है लगभग 1.5 रुपये। ओके, मतलब मैंने यहाँ पर जो सेटिंग्स डाली है वो ऐसी है कि अगर हमारा 500 का ऑर्डर 501 या 502 पर भी अगर बाय हो जाता है तो उसके बाद हम लोगों को क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अभी तो विदाउट स्लिपेजेस हम लोगों को 20 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बट क्या होता है कि एग्जैक्ट 500 पर अगर हमने ऑर्डर लगाया तो 500 पर ही प्लेस नहीं होता है,
इसलिए स्लिपेजेस डालना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने ₹1.5 का स्लिपेज डाले हैं जो कि 0.3% हो जाता है। तो ये स्लिपेजेस एंट्री और एग्जिट ये दोनों में कैलकुलेट करेगा वो। ओके, तो यहाँ पर रिकैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो कि 20 लाख के जगह अभी हमें प्रॉफिट कितना नज़र आ रहा है, लगभग 15.5 लाख का। ओके, अब आप सोचिए कि 50,000 का कैपिटल अगर आप यूज़ कर रहे हो और 50,000 के कैपिटल पे 15.5 लाख का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होना है, क्योंकि ये जो 15 लाख जो बने हुए हैं ये लगभग 7 सालों में बने हैं और ये 7 सालों का रिजल्ट है। और ये रिजल्ट हमें कब नज़र आया, जब पूरे 7 सालों तक हम लोग पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरे सभी रूल्स को फॉलो कर अगर हम लोग ट्रेड करते हैं तो ही ये रिजल्ट्स हमें मिलते थे। ओके, तो यहाँ पर मंथली हम लोग ग्राफ देख लेते हैं एक बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी महीने अगर हमें 65,000 का प्रॉफिट हुआ है तो अगले महीने हमें 300 रुपीज़ के आसपास लॉस भी है और उसके अगले महीने हमें 22,000 का भी लॉस है। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर प्रॉफिट अगर हो रहा है तो इस स्ट्रेटेजी में आपको लॉस भी हो रहा है, और अगर एंड ऑफ द ईयर अगर आप देखोगे तो इस स्ट्रेटेजी ने आपको हमेशा प्रॉफिट ही दिया है। इवन अगर 2024 में भी अगर आप देखते हो तो अभी तक हमें 82,000 का प्रॉफिट चलते रहता था। ठीक है, बट यहाँ पर और एक चीज़ के ऊपर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है, वो है मैक्स ड्रॉडाउन। अभी मैक्स ड्रॉडाउन क्या होता है? मैक्स ड्रॉडाउन का मीनिंग ये होता है कि ये स्ट्रेटेजी में हमें मैक्सिमम लॉस कितना देखना पड़ता था, ओवरऑल लॉस। ओके, तो आप देख सकते हो 2017 में लगभग हम लोगों ने 19,000 का लॉस को फेस किया होता, 2018 में 22,000 का। तो ऐसा करते हुए 2023 में सबसे ज़्यादा लॉस नज़र आ रहा है, लगभग 80,000 के आसपास। बट ये 80,000 का लॉस देखने के बावजूद हम लोग ब्रेक इवन पे आए, ब्रेक इवन मीन्स जीरो पे आए, और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से 73 के प्रॉफिट में भी आए। थोड़ा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ईयर यहाँ पर मुझे 2023 ही नज़र आ रहा है, बट बाकी आप सभी ईयर्स में अगर आप देखोगे तो इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बट अगर ये रिटर्न्स अगर हमें देखने हैं तो इतने ही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड भी करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसका अल्गो बनाकर इसी प्लेटफॉर्म पर इसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, या तो आप मैनुअली भी कर सकते हो। अब मैनुअली अगर आपको इतने रूल्स अगर आप फॉलो करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट बिल्कुल फुली ऑटोमेटेड चाहिए तो आप इसका अल्गो बनाकर, मतलब यही स्ट्रेटेजी जो यहाँ पर आपने पैरामीटर्स डाले हो इसी को आप डायरेक्ट डिप्लॉय भी कर सकते हो। फिलहाल तो अभी हम लोग इसके रिजल्ट्स के बारे में ही बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग 7 सालों में 15.5 लाख का हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। विनिंग रेशो बहुत कम है, 50-50% के आसपास ही है, बट फिर भी हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं। मतलब 2017 से लेकर तो आज की डेट तक सभी ट्रेड्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया होता, यहाँ पर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। सो गाइज, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, कोई भी स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब आप उसे पूरे डिसिप्लिन के साथ और पूरे कंसिस्टेंसी के साथ उसे यूज़ करते हो और उसे फॉलो करते हो। कोई भी 4 या 5 दिनों के प्रॉफिट या लॉस से कोई भी स्ट्रेटेजी गलत या सही नहीं हो जाती। आपको उसे काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करना है, उसके बाद ही आप लोगों को रिजल्ट्स नज़र आएंगे। तो चलिए गाइज, आज का टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।